अधूरी मोहब्बत। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो मुख्य पात्र, एक है अनन्या और दूसरी है आर्यन। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली की गलियां कोहरे की चादर में ओढ़े हुए थी। यहीं पुरानी किताबों की दुकान के सामने एक लड़का खड़ा था, आर्यन। 23 साल का आर्यन, जो हर शाम वहां खड़ा रहता, किसी खास का इंतजार करता, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो खास कौन थी। आज भी उसकी नज़रें उसी गली की तरफ थीं जहाँ से अनन्या अक्सर गुजरा करती थी। अनन्या, जो अपनी सादगी और मुस्कान में किसी का भी दिल जीत सकती थी, वो अक्सर वहीं से गुजरती थी अपनी स्केचबुक और पेंसिल लेकर। आर्यन को याद था कि पहली मुलाकात उसकी अनन्या से बारिश में हुई थी। अनन्या वहाँ अपनी स्केचबुक को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी, जो उसे छतरी देने के लिए आगे बढ़ा, जो मुस्कुराई और उसने उसे शुक्रिया कहा। उसी दिन से आर्यन की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और आर्यन को महसूस हुआ कि वो अनन्या से प्यार करने लगा है। हर दिन आर्यन उसे देखने के लिए वहीं किताबों की दुकान पर खड़ा रहने लगा, लेकिन अभी सपने दिल की बात कहने की हिम्मत उसमें ना थी। एक दिन अनन्या ने खुद पहल की। अपने सामने से आर्यन से पूछा, तुम हर दिन यहाँ क्यों खड़े रहते हो? आर्यन झेपते हुए, तुम्हें देखना मेरी आदत बन गई है। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, तो आदत को इश्क में बदलने का इरादा है? अनन्या की इस बातों को सुनकर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। उनकी बातों का सिलसिला बढ़ता रहा। अनन्या और आर्यन के मिलने जुलने का सिलसिला देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। कभी कॉफ़ी शॉप तो कभी दिल्ली की पुरानी गलियों में। अनन्या अपने साथ अपने सपनों की बातें भी करने लगी और आर्यन को सुनते सुनते खुद खो जाती। लेकिन प्यार की राहें इतनी आसान कहाँ होती हैं। अनन्या का सपना तो पेरिस जाकर एक मशहूर आर्टिस्ट बनना था। एक दिन उसने आर्यन से कहा, मुझे पेरिस जाना है। ये बात उसने बहुत ही इंतज़ार और शिद्दत से कही थी। ये शहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। आर्यन चुप था। वो जानता था कि अनन्या के सब बीच में उसका प्यार नहीं आ सकता। यही सब समझते हुए आर्यन ने भारी मन से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हर सपने को मेरे मुकम्मल होने की दुआ है। अनन्या मुस्कुराई। अनन्या पेरिस चली गई। उनकी आखिरी मुलाकात में आर्यन ने उससे सिर्फ यही कहा कि अगर कभी तुम्हें मेरी फिर से याद आए तो हमारी उसी दुकान पर आ जाना, किताबों की दुकान के सामने आ जाना, मैं तुम्हें वहीं इंतज़ार करता हुआ मिलूँगा। साल बीत गए। अनन्या ने पेरिस में खूब नाम कमाया। उसकी पेरिस में पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन कभी कभी उसे दिल्ली की वो गलियां और आर्यन के साथ बिताए लम्हे याद आने लगते थे। एक दिन जब अनन्या पेरिस की एक प्रदर्शनी में थी, अपने आप को उसने बहुत ऐसा महसूस किया जैसे उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी है। उसने महसूस किया कि उसके दिल में छुपे आर्यन को वो बहुत याद कर रही है। वो बिना ज़्यादा सोचे समझे फ़्लाइट पकड़कर दिल्ली वापस आ गई। पुस्तक किताबों की दुकान की तरफ ही वह पहुंची। वहां उसने आर्यन को खड़ा नहीं पाया, उसी मुस्कान के साथ। वहीं पर उसने आर्यन को खड़ा हुआ पाया। उसकी आंखों में आज भी वही इंतज़ार था जो कभी पहले अनन्या ने देखा था। अनन्या दौड़कर उसकी ओर गई और उसे कहा, तुम आज भी यहीं खड़े हो? आर्यन मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे लौटने का इंतज़ार रहेगा। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगे, गले लग गए और उनका ये अधूरा प्यार पूरा हो गया। इसी तरह से अगर आपको ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ सुननी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसे किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया आपका।